नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ने का एक सही तरीका समझाऊंगा जिससे आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ पाएंगे। और अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे, यह तरीका नहीं सीख रहेंगे तो आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे। कहीं भी आप पढ़ेंगे लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, कहेंगे इसको पढ़ना ही नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बिल्कुल सही तरीका। ठीक है बच्चों, देखिए आप यहाँ देखिए बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। हम क्या करेंगे कि देखिए जो ए होता है ना बच्चों, इसका उच्चारण कभी हम ए की मात्रा करते हैं, कभी ऐ के रूप में करते हैं, कभी आ की मात्रा के रूप में करते हैं, कभी कभी इस तरीके से और के रूप में करते हैं। यानी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ए का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी ए लिखा गया है। तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे यह समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ए लिखा है बच्चों, तो देखिए अगर किसी भी शब्द में ए लिखा गया हो, कहीं भी किसी भी शब्द में ए लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? ई। ठीक है, किसी शब्द में ए लिखा हो और उसी शब्द के अंत में यानी ए के बाद लास्ट में ई लिख दिया हो। ठीक है, ए के बाद अगर लास्ट में ई लिखा हो तो उस ए को हम बच्चों ए के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसी भी शब्द में ए लिखा हो और उसी के लास्ट में ई लिख दिया हो तो उस ए का उच्चारण हमें क्या करना है? ए की मात्रा के रूप में कर देना है। ठीक है, तो ए का उच्चारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। जैसे बी से हो गया बा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के ई से हो गया क। यह लिखा है आपका बेक। इसे क्या पढ़ा जाएगा? बेक। इसे बेके नहीं पढ़ेंगे या बाके नहीं पढ़ेंगे, बेक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? समझ गए कि लास्ट में अगर ए कहीं लिखा हो, लास्ट में ई लिखा हो तो हम उसे ए की मात्रा पढ़ेंगे, लिखा है बेक। उसी तरीके से सी ए के ई, केक, इसे क्या पढ़ा जाएगा? केक। ठीक है, सी ए के ई केक। ये देखिए केक दो बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी केक पढ़ा जाएगा। यम ए के ई, तो यम ए के ई मेक, यम ए के ई मेक। यम से हो गया माँ, ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के ई से क, लिखा है मेक। एल ए टी ई लेट, एल ए टी ई लेट। ठीक है, देख रहे हैं ना, सारे जगह ए का उच्चारण ए की मात्रा। लेट, डी ए टी ई डेट। तो इतना ही शब्द नहीं होता बच्चों, इस नियम पर बहुत सारे शब्द होते हैं, बस हमने इतना तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया ना कि अगर किसी भी शब्द में ए लिखा हो और उसी के बाद एक अक्षर के बाद लास्ट में अगर ई लिखा हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। जैसे बेक, केक, मेक, लेट, डेट। आ गया यह समझ में? अब देखिए आगे, अब यहाँ पर भी ए लिखा है लेकिन इस ए का उच्चारण हमें ए की मात्रा के रूप में नहीं करना है। क्या करना है? तो अगर किसी भी शब्द में ए लिखा हो बच्चों और उसी के बाद डबल एल लिखा हो, उसी के साथ डबल एल लिख दिया हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह औ के रूप में। औ मतलब ये चांद बिंदु ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, चांद लगाना पड़ेगा। जैसे एच से हो गया आपका ह, इस ए का उच्चारण हो गया अ, और डबल एल से ल, लिखा है हॉल। इसे क्या पढ़ा जाएगा? हॉल। ठीक है, एच ए डबल एल हॉल। समझ गए? एफ ए डबल एल फॉल, एफ ए डबल एल फॉल, इस तरीके से पढ़ा जाएगा फॉल। टी ए डबल एल टॉल, टी ए डबल एल टॉल। सही तरीके से पढ़ रहे हैं ना बच्चों? टॉल, इसे टाल नहीं, टॉल, टॉल। ठीक है, ये जो ऊपर बिंदी है इसको लगाना है चांद। डब्ल्यू ए डबल एल, इसे पढ़ा जाएगा वॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल। बी ए डबल एल बॉल, बी ए डबल एल बॉल। ठीक है, यम ए डबल एल मॉल, यम ए डबल एल मॉल।
CALL कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो गया बच्चों, औ के रूप में हो गया, यानी ये वाला मात्रा लगाना है और ये चाँद बिंदी लगा देना है। ठीक है, तो औ का उच्चारण हो गया। जैसे हमने पढ़ा हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, मॉल, कॉल। समझ गए? अगला तरीका बढ़ें, यह आपको समझ आ गया? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए ए है, अब यहाँ पर जो नियम हमने बताया दोनों नियम, यहाँ पर वह नियम नहीं लगेगा, दूसरा नियम होगा। क्या होगा? देखिए, अगर किसी भी शब्द में ए लिखा हो, उसके बाद अगर आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? आर, तो इस ए का उच्चारण बच्चों आ की मात्रा होगा, सिंपल आ की मात्रा करना है। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जैसे बी से हो गया आपका ब, ए का उच्चारण आ की मात्रा, इस आर से र हो गया और के से क लिखा है बार्क, BARK बार्क। ठीक है, तो देख रहे हैं तीनों जगह तीनों का उच्चारण अलग अलग हुआ है। ए जो है एक ही है, लेकिन यहाँ पर अलग हुआ, यहाँ पर अलग हुआ, यहाँ पे अलग हो गया। इसे पढ़ा जाएगा बार्क। FARM फार्म, FARM फार्म। ठीक है, FARM फार्म, PARK पार्क। इसे ऐसा नहीं पढ़ना है कि पढ़ देंगे पेड़ के, पेड़ के, जैसे हमने यहाँ पे केक पढ़ा तो इसको पेड़ का पढ़ देंगे, गलत उच्चारण है, इसे आपको पार्क पढ़ना है। ठीक है, DARK डार्क, DARK डार्क। ठीक है, तो ए के बाद अगर आर रहे तो आ की मात्रा। HARM हार्म, HARM हार्म, YARN यार्न। ठीक है, ए के बाद आर रहे तो आ की मात्रा होगा, जैसे बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। समझ गया तीनों तरीका? अगर ए कहीं लिखा हो और इसी शब्द के लास्ट में ई हो तो ए की मात्रा, जैसे बेक, केक, मेक, लेट, डेट। ए के बाद अगर डबल एल हो तो अ का उच्चारण, जैसे हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बाल, मॉल, कॉल। एक के बाद अगर आर लिखा हो तो आ की मात्रा, जैसे बार्क, फॉर्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी और भी तरीका है बच्चों ए का पढ़ने का, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। अगर ये आप तरीका नहीं सीखे रहेंगे तो गलत उच्चारण करेंगे, क्योंकि ए एक ही है लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण किया जा रहा है। आप खुद देखिए, यहाँ पर 3 तरीका हमने आपको बता दिया ए का पढ़ने का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अभी पीछे हमने आपको समझाया बच्चों कि अगर ए के बाद आर लिखा हो तो होता है आ की मात्रा। ठीक है, बताया ना पीछे, जैसे हमने बार्क पढ़ा, डार्क पढ़ा, पार्क पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा। देखिए यहाँ पर भी ए के बाद आर है, लेकिन यहाँ आ की मात्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर ए के बाद केवल आर लिखा हो तो आ की मात्रा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ए के बाद आर ई लिख दिया हो, क्या लिखा हो? आर और ई साथ में लिख दिया हो। ठीक है, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, लेकिन अगर ए के बाद आर ई है तो इस ए का उच्चारण बच्चों ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ए के रूप में, जैसे CARE तो सी से हो गया क, इस ए का उच्चारण ए है तो हो गया के, उसके बाद आर ई से र लिखा है केयर, इसे क्या पढ़ा जाएगा? केयर। इसे केयर नहीं या कार नहीं पढ़ा जाएगा, केयर। ठीक है, MARE मेयर, क्या पढ़ा जाएगा इसे? मेयर। ठीक है, MARE मेयर। ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर ए के बाद आर रहे तो आ की मात्रा, लेकिन ए के बाद अगर आर ई लिख दिया हो तो ए है, मेयर। DARE डेयर, क्या पढ़ा जाएगा इसे? डेयर। ठीक है, FARE फेयर, इसे क्या पढ़ा जाएगा? फेयर। FARE फेयर। DARE डेयर, यह देखिए 2 बार हो गया, DARE डेयर। SHARE शेयर, SHARE शेयर। SH से हो गया बड़ा सा, ए का उच्चारण ए, आर ई से र, यह हो गया आपका शेयर। तो ए के बाद आर ई रहे तो ए का उच्चारण, जैसे केयर, मेयर, डेयर, फेयर, डेयर, शेयर। समझ गए? अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ए लिखा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी तरीके हमने समझाए वह तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा, दूसरा तरीका लगेगा। कौन सा तरीका? देखिए, अगर ए के बाद बच्चों किसी भी शब्द में ST लिखा हो, क्या लिखा हो? ST या SK लिखा हो। ठीक है,
अगर ए के बाद एस टी या एस के लिखा हो तो इस ए का उच्चारण आ की मात्रा होगा, तब भी यहाँ आ की मात्रा ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे पी से हो गया प, ए का उच्चारण आ की मात्रा, एस से हो गया आधा सौ, टी से ट, यह लिखा है आपका पास्ट। यह क्या लिखा है? पास्ट। ठीक है, एल ए एस टी लास्ट, एल ए एस टी लास्ट। ठीक है, एफ ए एस टी फास्ट, एफ ए एस टी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। यम ए एस के, तो यहाँ एस के लिखा है, चाहे एस टी लिखा हो चाहे एस की लिखा हो, दोनों का उच्चारण हम आ की मात्रा करेंगे। यम ए एस के, तो यम से हो गया म, ए का उच्चारण आ की मात्रा, एस से आधा सौ, के से क लिखा मास्क, यम ए एस के मास्क। टी ए एस के टास्क, टी ए एस के टास्क। एफ एल ए एस के फ्लास्क, एफ एल ए एस के, यह लिखा है आपका फ्लास्क। क्या लिखा मेरे भाई? फ्लास्क। समझ गए? तो ए के बाद अगर एस टी हो या एस के हो तो ए का उच्चारण हम आ की मात्रा करेंगे, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, मास्क, टास्क, फ्लास्क। समझ गए? अगला तरीका देखिए, अब अगर किसी भी शब्द में बच्चों ए के साथ आई लिखा हो, क्या लिखा हो? ए के साथ आई लिखा हो तो इस ए और आई का उच्चारण बच्चों हम ए की मात्रा करेंगे। ठीक है, ए की मात्रा, जैसे पी से हो गया प, इस ए और आई का उच्चारण ए की मात्रा, एन से हो गया न, यह लिखा है आपका पेन, पी ए आई एन पेन। यम ए आई एन मेन, यम ए आई एन मेन। जी ए आई एन गेन, जी ए आई एन गेन। आर ए आई एन रेन, आर ए आई एन रेन। यम ए आई एल मेल, यम ए आई एल मेल। यफ ए आई एल फेल, यफ ए आई एल फेल। तो ए के साथ अगर आई लिखा हो तो ए का उच्चारण हम ए के रूप में ही करेंगे। ठीक है, जैसे पेन, मेन, गेन, रेन, मेल, फेल। आगे देखिए, लास्ट तरीका है बच्चों कि अगर किसी भी शब्द में ए के साथ वाई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? ए के साथ अगर वाई लिखा हो तो इस ए और वाई का उच्चारण भी हम ए की मात्रा ही करते हैं। ठीक है, अगर ए के साथ वाई लिखा हो तब, जैसे यस ए वाई, तो यस से हो गया 100, इस ए वाई का उच्चारण क्या हो जाएगा? देखिए फिर से लिखते हैं, एस से हो गया आपका 100, इस ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा ऐसे पढ़ा जाएगा से। क्या पढ़ा जाएगा? से। डी ए वाई डे, डी ए वाई डे। डब्ल्यू ए वाई वे, डब्ल्यू ए वाई वे। आर ए वाई रे, आर ए वाई रे। जी ए वाई गे, जी ए वाई गे। एम ए वाई मे, एम ए वाई मे। डब्ल्यू ए वाई वे। ठीक है, तो अगर ए के साथ वाई लिखा हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा, जैसे से, डे, वे, रे, गे, मे, उसके बाद वे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाएंगे। अगर ए के साथ आर ई लिखा हो तो ए है, जैसे केयर, मेयर, डेयर, फेयर, डेयर, शेयर। ए के बाद एस टी है, एस के लिखा हो तो आ की मात्रा, जैसे पास्ट, लास्ट, फास्ट, मास्क, टास्क, फ्लास्क। ए के बाद आई लिखा हो तो ए की मात्रा, जैसे पेन, मेन, गेन, रेन, मेल, फेल। ए के बाद अगर वाई लिखा हो तो ए की मात्रा हो जाता है, जैसे से, डे, वे, रे, गे, मे, वे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली होंगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तरीका समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती है। और बच्चों एक बार कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।